पेपर लीक मामलों को लेकर मुख्यमंत्री की रिव्यू बैठक आज है। एसओजी के अधिकारी सीएमआर पहुंच चुके हैं और सीएम भजनलाल शर्मा एसओजी के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब से कुछ ही देर में ये समीक्षा बैठक करने वाले हैं। अब तक एसआईटी की कार्रवाई, अनुसंधान, गिरफ्तारियों को लेकर फीडबैक सीएम भजनलाल शर्मा लेंगे। मीटिंग में पेपर लीक मामलों को लेकर सीएम ये अहम निर्णय ले सकते हैं। आज डीजी यूआर साहू, एडीजी एसओजी वीके सिंह पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास। तो कई आला अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएमआर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी पेपर लीक करने वालों की वाकई खैर नहीं। एसओजी के अधिकारियों के साथ आज मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद कोई बड़ा फैसला भी सीएम भजनलाल शर्मा ले सकते हैं। एसओजी के अधिकारी सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में सीएम भजनलाल शर्मा एसओजी के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। अब तक एसआईटी की कार्रवाई क्या कुछ हुई, क्या अनुसंधान हुआ और गिरफ्तारियों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा समीक्षा करेंगे और इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा पेपर लीक प्रकरणों को लेकर कोई बड़े दिशा निर्देश भी दे सकते हैं, कोई बड़ा आदेश दे सकते हैं। यानी अब एसओजी जो पहले से ही पेपर लीक मामलों को लेकर प्रदेश में धड़ाधड़ कार्रवाइयां कर रही है, आज सीएम के साथ इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि पेपर लीक प्रकरणों में और ज्यादा बड़ी कार्रवाइयां आने वाले दिनों में देखने को मिले। हमारे सहयोगी लोकेश शोला जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। लोकेश, आज ये महत्वपूर्ण मीटिंग एसओजी की सीएम भजनलाल शर्मा के साथ होगी और पेपर लीक प्रकरणों में कार्रवाइयों को लेकर समीक्षा की जाएगी और क्या ताजा अपडेट इस बैठक को लेकर? जी लोकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का रहा है। जी बिल्कुल, पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में करीब 20 पेपर लीक के मामले हैं वो सामने आए हैं। इन पेपर लीक की घटनाओं को लेकर युवा काफ़ी आहत हुए और चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान भी एक बड़ा मुद्दा सामने रहा, जनता के बीच विपक्ष ने भी रखा और लगातार जो अधिकारी है वो पहुँच रहे हैं। जो पेपर लीक की घटनाओं को लेकर जिस तरह से अधिकारी, एसओजी के अधिकारी या फिर बात करें तो डीजी यूआर साहू वो यहाँ पहुँचे हैं, तमाम जो पुलिस के अधिकारी वो यहाँ पहुँचे और लगातार अब जो कुछ ही देर में जो बैठक है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मौजूदगी में ये बैठक होगी, जिसमें अब तक की पेपर लीक की जो घटनाएं हुई हैं उनको लेकर जानकारी वो दी जाएगी, कार्रवाई किस तरह की जा रही है उसको लेकर भी तमाम जो अधिकारी है वो रिपोर्ट सौंपेंगे। तो एक बड़ा जो घटनाक्रम पिछले 5 साल में पेपर लीक को लेकर हुआ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार जो विपक्ष पर जो कटाक्ष कर रहे हैं और लगातार आक्रामक रूप से जो विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कि पेपर लीक, चाहे बात करें तो पेपर लीक के जो एसआई भर्ती हो या फिर शिक्षक भर्ती का मामला हो या फिर जो पिछले पटवार भर्ती का मामला हो या फिर जो हाल ही में जो ईओ और आरओ की जो भर्ती हुई है उसमें, तो इन सब को लेकर जो कार्रवाई की गई और जिस तरह के जो घटनाक्रम जो हुए हैं, जो चाहे डमी अभ्यर्थी बैठकर जो परीक्षा में फर्जी तरीके से पास हुए हो वो उनकी बात करें या फिर अन्य की बात करें, तो लगातार जो पुलिस की जो कार्रवाई को लेकर जो महत्वपूर्ण रूप से एसओजी की ओर से जो कार्रवाई की गई है और जिस तरह से सरकार बनते ही भाजपा ने और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसआईटी का गठन किया गया, तो एसआईटी की ओर से मुख्य रूप से एसआई भर्ती 2021 को लेकर कार्रवाई हुई है और एक और इस कार्रवाई में कल महत्वपूर्ण कड़ी जो देखने को मिली वो ये थी कि जो भरतपुर से जिस जगदीश को एसओजी ने उठाया वो 2014 की एसआई भर्ती का अभ्यर्थी था, एसआई भर्ती 2014 में चयनित था। उसने भी 10 लाख रुपए देकर फर्जी तरीके से उस भर्ती में चयन पाया है। तो यानी कि 2021 की भर्ती ही नहीं, 2019 या फिर 2014 की भर्ती हो, इन सभी भर्तियों में कौन कौन फर्जी तरीके से चयनित होकर सरकार के अंदर लोकेश अब ये मानकर चल सकते हैं, अब ये मानकर लोकेश चलते हैं कि जो लोग जिन्होंने फर्जी तरीके से डमी कैंडिडेट्स बिठलवाए या जो दलाली किया करते थे या जो पेपर लीक किया करते थे या फिर जो सरकारी पदों पर बैठकर ये कार्य कर रहे थे, उन पर तो गाज गिरेगी ही, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी भी रहे होंगे जिनकी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन भी हुआ,
जो लोग अब पदस्थ भी हो चुके होंगे, कई ऐसे लोग, अब इनके नामों को लेकर भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अब जब सीएम बैठक ले रहे हैं तो ये जो जांच है वो बड़े स्तर पर इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। आज मुख्यमंत्री की इस बैठक का असर बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल, जिस तरह से जो घटनाएं जो हुई पेपर लीक की और जो मामले सामने आए हैं उनके अंदर महत्वपूर्ण रूप से जो देखा गया है कि जो पेपर लीक की जो घटनाएं हुई है, जिसमें 2021 की भर्ती हो या फिर जो 2019 की भर्ती हो, शायद 2014 की भर्ती हो, इनमें जो पेपर लीक या फिर नकल करके जो फर्जी तरीके से जो अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनके ऊपर भी विशेष तौर से कार्रवाई करने का जो काम है वो सरकार की ओर से। आप तस्वीरों में मेरे सहयोगी के जरिए जो दिखाई गई है उनमें भी लगातार जो पुलिस के अधिकारी, एसओजी के अधिकारी वो सीएम आवास पहुंचे और अब कुछ ही समय में जो बैठक है वो शुरू होगी। अब तक की जो कार्रवाई है किस तरह की हुई है उसका रिपोर्ट है वो कौन-कौन पहुंचा लोकेश? मुख्य रूप से 2021 एसआई की जो भर्ती जिसमें 14 ट्रेनी एसआई को भी जी कौन-कौन पहुंचा है लोकेश? उस भर्ती के अंदर भी जिस तरह से देखने को मिला कि जो देखिए इस बैठक के लिए जो एडीजी एसओजी वीके सिंह पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बात करें तो डीजी यूआर साहब और अन्य जो एसओजी के जो तमाम अधिकारी जो और साथ ही जो एसआईटी के जो अधिकारी हैं जो इस पेपर लीक के प्रकरणों की जो जांच कर रहे हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। उनके मौजूदगी में उनकी ओर से जो रिपोर्ट है वो यहाँ दी जा रही है। और पेपर लीक की जो घटना ऐसा ही भर्ती नहीं, जो अन्य जो घटनाएं भी हुई है, चाहे बात करें तो शिक्षक भर्ती के अंदर हो या फिर पिछले आरएएस भर्ती के अंदर जो पेपर लीक जैसी जो घटनाएं और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके जांच की बात हो, या फिर हाल ही में जो ईओ और आरओ की जो भर्ती हुई है जिसमें आरपीएससी के जो तमाम मेंबर चाहे मंजू शर्मा हो या फिर संगीता हो, इनके ऊपर भी जो जिस तरह की जो कार्रवाई इन दिनों एसओजी की ओर से की जा रही है उनको लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनकी भी रिपोर्ट लेंगे, उनकी किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो एक हर जो भर्ती और जिनमें आरोप लगे जिन भर्तियों में और जिन जिन भर्तियों में पेपर लीक की घटनाएं हुई है उन सब का जो यहाँ पर रिव्यू ली जाएगी, उन सब का जो रिपोर्ट वो ले जाएगा और किस तरह की और अधिक कार्रवाई करे, दोषी जो हैं उनको सजा दी जाए और जो राजस्थान के जो युवा जिनके साथ जो अन्याय हुआ है उन युवाओं को न्याय किस तरह से दी जाए इसके लेकर महत्वपूर्ण है। चाहे 2021 की जो एसआई भर्ती उसको रद्द करने की जो बात आती है, जहाँ अभ्यर्थी रद्द करने की जो मांग कर रहे हैं, तो अगर उसको रद्द करते हैं तो उस भर्ती को कब तक पूरा किया जाए ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो इस पर भी चर्चा है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ अधिकारियों के साथ में कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में जिस तरीके से बीते कुछ सालों में पेपर लीक के प्रकरण हुए, माना कि पिछली सरकार में कानून को सख्त कर दिया गया था, चुनाव से कुछ दिनों पहले इस तरह के कानून प्रावधान लेकर आए कि अगर पेपर लीक होता है तो उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और इस तरीके के प्रावधान लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं रोकने को लेकर सरकार ने सशक्त रूप से क्या किया, ये एक बड़ा सवाल है। अब ये नई सरकार है, अब इस सरकार में पेपर लीक प्रकरणों को अगर रोकना है तो सख्त एक्शन ही लिया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि जब तक खौफ पैदा नहीं होगा तब तक प्रकरण रुकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, जब तक जो डर नहीं होगा तो कानून का राज है वो भी नहीं रहता है। तो डर पैदा करने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि जो कार्रवाई है वो अधिक से अधिक हो, पारदर्शी तरीके से हो और जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। तो ये डर फैलाने के लिए लगातार भजनलाल सरकार है वो काम कर रही है, चाहे भर्ती का मामला हो या फिर कानून व्यवस्था की बात हो या फिर जो पेपर लीक के जो प्रकरण है उनमें। तो जिस तरह से नई सरकार आने के बाद जो भर्ती परीक्षाएं हुई, चाहे जो पीटीआई की भर्ती हो या फिर अन्य जो कॉलेज लेक्चरर की भर्ती हुई हो परीक्षा हो या फिर अन्य जो भर्ती परीक्षाएं जो इन दिनों हुई है जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर, तो इन भर्ती परीक्षाओं के अंदर अब तक कोई भी पेपर लीक जैसी घटना है वो सामने नहीं आई। तो कहीं ना कहीं डर है वो यहाँ जो पेपर लीक की घटनाओं को अंजाम देने वाले जो आरोपी थे उनके अंदर देखने को मिल रहा है। और जो पिछले 5 साल में जो पेपर लीक की जो घटनाएं और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही, उन्हें सख्त सजा देने की काम। मुख्य रूप से जिस तरह से ट्रेन
चयनी एसआई जो बन चुके थे, जो अभ्यर्थी थे, जो चयनित जो अभ्यर्थी थे, उनके खिलाफ जिस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है, उनको पुलिस रिमांड पे लिया गया है। उन्होंने किस किस तरीके से फर्जी तरीके से जो चयन हुआ है उनका, तो इन सब वैसे सरकार की गंभीरता पेपर लीक प्रकरणों को लेकर कितनी ज्यादा रही है, ये तो इसी बात से साबित हो गया था। जैसे ही नवनिर्मित सरकार बनी, जैसे ही सीएम यहाँ पर बने, उसके बाद जो सबसे पहला काम यहाँ उन्होंने किया वो एसआईटी का गठन करके किया। पेपर लीक प्रकरण चूंकि विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था, तो सरकार की जवाबदेही इस पर सबसे बड़ी बनती भी है, और आते ही एसआईटी का गठन कर दिया गया। अब एसआईटी के गठन के बाद ये पूरे 1.5-2 महीने का लेखा जोखा पूछा जाएगा कि गठन होने के बाद आपने क्या कुछ कार्रवाइयां की, कितनी गिरफ्तारियां की, किस तरीके के सर्च ऑपरेशन किए, और पिछले दौर में क्या कुछ कामकाज हुआ, क्योंकि पहले भी एसआईटी का गठन हो चुका था पिछली सरकार में, तो क्या उस पर भी चर्चा होगी, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल बात करें तो पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो अभी से नहीं है। चाहे बात करें तो पिछली भाजपा सरकार के दौरान भी कई पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो सामने आई। आरएएस भर्ती 2013 का जो पेपर लीक की जो घटना है वो गंभीर मामला था, उसके ऊपर भी जो किस तरह की कार्रवाई की गई है वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा 2016 के अंदर जो पटवार भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक की जो घटना सामने आई थी। इसके अलावा राजस्थान पुलिस भर्ती के अंदर भी फर्जी तरीके से इनकी जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उसमें भी नकल की जो घटनाएं सामने आई थी। और जिस तरह 2018 में कांग्रेस की सरकार बनकर सामने आई, उसके बाद भी एक के बाद एक करीब पिछले 5 साल के अंदर करीब 20 पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो सामने आई है। तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हुई है, तो एक जो एसआईटी का जो पिछली सरकार का भी दावा था कि एसओजी कार्रवाई कर रही है, किस तरह की कार्रवाई की गई, तो कहीं ना कहीं वो भी इस रिव्यू बैठक के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसको लेकर पूछ सकते हैं। साथ ही जो मौजूदा सरकार के अंदर जो नई एसआईटी का गठन किया गया उसकी किस तरह की कार्रवाई है, और जो पिछले पेपर लीक के जो घटनाएं सामने आई हैं, चाहे आरोप लगे हों, उनके ऊपर भी किस तरह की कार्रवाई की गई है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और बात करें तो चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, या फिर पहले जो पटवारी भर्ती हो, या फिर ग्राम सेवक भर्ती हो, या फिर जो कृषि सुपरवाइजर भर्ती जिसमें भी पेपर लीक के जो आरोप है वो लगा था, उसमें किस तरह की कार्रवाई हुई हो, इन सब कार्रवाइयों को लेकर जानकारी यहाँ ली जा रही है। आरोप जो लगे थे और क्या अब और अधिक कार्रवाई की जा सकती है इनके ऊपर, और जो मौजूदा जो भर्ती जो आगे होने वाली है उनमें किस तरह से पेपर लीक की घटनाओं को रोका जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। उस चुनौती से किस तरह से पार पाया जा सके। लोकेश, बैठक बिल्कुल अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली होगी। मैं आपसे यहाँ पर हलचल का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि एसआईटी का गठन होना और एसआईटी ने क्या क्या काम किए, एसआईटी के कामकाज पर 1.5-2 महीने के अंदर अंदर समीक्षा होना अपने आप में ये बड़ी बात है, बड़ा दिन है। किस तरह की हलचल सीएम आवास के बाहर आपको नजर आ सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में अधिकारी और एसआईटी की टीम के जो कर्मी हैं वो पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए, बात करें तो बड़ी संख्या में जो एसआईटी के जो अधिकारी, एसओजी के अधिकारी, या फिर जो डीजी यूआर साहू वो यहाँ पहुँचे, और साथ ही जो एसओजी के तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे। और महत्वपूर्ण ये है कि सभी अधिकारी जो जांच के अंदर जांच में शामिल है वो यहाँ अपनी रिपोर्ट लेकर यहाँ पहुँचे। तो जो हाल ही में जो तस्वीरें हमने जो भी दिखाई दर्शकों को कि बड़ी संख्या में जो अधिकारी वो यहाँ पहुँचे गए, और अब कुछ ही देर के अंदर ये बैठक है वो शुरू होगी। सीएमआर के अंदर तमाम जो अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज इन सभी अधिकारियों की बैठक लेंगे, और मुख्य रूप से अब तक ये जो घटनाएं हुई पेपर लीक की और जो कार्रवाई की जा रही है इन सबको लेकर जानकारी यहाँ लेंगे। तो बड़ी संख्या में जो पुलिस के जो तमाम जो अधिकारी जो मुख्य रूप से इन जांच के अंदर जो जुड़े हुए अधिकारी हैं, चाहे बात करें तो एसओजी के हो, या फिर जो पुलिस महकमे के हो, या फिर मुख्य जो डीजी यूआर साहू, वो सभी जो पुलिस के अधिकारी हैं वो गंभीरता से इस बैठक में शामिल होने के लिए पूरा रिपोर्ट है, पूरा ब्यौरा है वो लेकर यहाँ पहुंचे हैं, पूरी प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करने के बाद। क्योंकि जो कार्रवाई की गई है और जो घटनाएं हुई है उनका ब्यौरा है वो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने उनको सौंपना है। जी बिल्कुल लोकेश, और बिल्कुल मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूँगी कि जब सरकारें किसी मामले को लेकर, चाहे प्रकरण कितने भी बड़े बड़े हों, एसआईटी का गठन करती है, जांच होती है, लेकिन उसके बाद की रिपोर्ट कई बार लोगों को पता नहीं चल पाती। तो ये भी सरकार के इस कदम की तारीफ होनी चाहिए लोकेश, कि
वक्त वक्त पर, ये नहीं कि सिर्फ एसआईटी का गठन कर दिया और क्या कार्य हो रहे हैं उस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, बल्कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि एसआईटी क्या कुछ काम कर रही है, पल पल की जो नजर है सरकार की वो भी बनी हुई है और समय समय पर रिपोर्ट ली जा रही है। और कहीं ना कहीं जनता में भी एक अच्छा संकेत जा रहा है कि सरकार कितनी गंभीर है पेपर लीक प्रकरणों को लेकर। बिल्कुल, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और उस कार्रवाई जनता के सामने भी आ रही है कि किस तरह से पुलिस आज किन किन आरोपियों की सर्च किया गया है, कहाँ कहाँ सर्च किया है, उसकी भी जानकारी दी जा रही है। किस तरह के उनके बयान सामने आए हैं, किस तरह से उन्होंने नकल या फिर पेपर लीक किए हैं, इसकी जो जानकारी है वो आम जनता को पुलिस द्वारा दी जा रही है। और किन किन आरोपियों को पकड़ा गया है, किन किन को जेल भेजा गया है और रिमांड किन किन को लिया गया, तो हर एक जानकारी है और रिपोर्ट वो। चलिए, शुक्रिया लोकेश, आपका तमाम जानकारियों के लिए। आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि मीटिंग सीएम आवास में अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और आज मुख्यमंत्री एसओजी के साथ, एसओजी के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उनसे पूछेंगे कि बीते 2 से 3 महीनों में आपने क्या कार्य किए, कितनी गिरफ्तारियां की और इसके अलावा आने वाले दिनों में किस तरीके से पेपर लीक प्रकरणों पर जो गैंगस्टर्स या कुख्यात या जो दलाल कार्य कर रहे थे उनके खिलाफ क्या किया जाना है।